हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा आप दोनों के बीच की दूरी का कारण क्या है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आप दोनों के बीच की दूरी का कारण क्या है? आप दोनों अलग क्यों हो? आप दोनों के बीच बन क्यों रही है? और आपसे वो दूर क्यों जा रहे हैं? वो कारण मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, ट्रू ट्विन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, उनके जीवन में उतार-चढ़ाव तो चलते रहते हैं। लेकिन हमें इन उतार-चढ़ाव से घबराना नहीं है। हमारी जो जर्नी है वो डिवाइन के द्वारा दी हुई जर्नी है। हम एक मास्टर सोल हैं। ये जर्नी हमें कंप्लीट करनी है किसी भी तरह से हमें इस जर्नी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके बीच सेपरेशन हुआ है, तो फिर दोबारा से मिल सकोगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने डीएम को या अपने पार्टनर को बार-बार याद करते हो। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उनको बार-बार दिमाग में याद याद करते हैं। वो भी पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। वो हमसे दूर जा रहे हैं या दूर क्यों हैं? हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे मन में ये क्वेश्चन मार्क आते हैं ना, तो ये नेगेटिव होते हैं। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, यदि हम क्यों जिस उस विषय पे क्वेश्चन मार्क लग गया ना, वो नेगेटिव माना जाता है। आप सोच रहे हो कि वो हमें क्यों नहीं याद कर रहे, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, इससे क्या है हमारे माइंड से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है और उनके माइंड में जाके टकराती है इन्हें टेलीपैथी के ज़रिए, फिर वो हमसे और दूरी बना लेते हैं। क्योंकि बार-बार हम सिग्नल भेज रहे हैं सामने वाले बंदे को, वो भी नेगेटिव भेज रहे हैं, तो सामने वाला बंदा तो दूर चला ही जाएगा। तो हमें कैसे भी करके हमें बार-बार उनके बारे में नहीं सोचना। ये पहली गलती करते हैं। दूसरी बात, हमेशा नेगेटिव रहना। हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमें इस जर्नी में डाला ही क्यों? ये नेगेटिविटी भी आप दोनों के बीच की दूरी का कारण है। हमें इन्हीं आदतों को तो सुधारना है, जिससे आपका दोबारा से मिलन हो सके और आप अपनी इससे जुड़ वाला यात्रा को कंप्लीट कर सको। ये नेगेटिविटी भी हमारे दूरी का कारण है। हमेशा नेगेटिव रहना, कभी तो पॉजिटिव सोचना ही नहीं। हमारा जीवन तो बर्बाद है, हमारे परिवार वालों ने परेशान करके रखा है, हमारे यानी रिश्तेदारों ने परेशान करके रखा है, हमारे जीवन में कुछ तरक्की नहीं हो रही। ये नेगेटिविटी भी आप दोनों की दूरी का कारण है। जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो हमारे आस-पास भी घटनाएँ लो यानी नेगेटिव ही होनी है। जब हम नेगेटिव होंगे तो हमारे जीवन में सारी घटनाएँ नेगेटिव होंगी। ये भी एक कारण है दूरी का। नंबर 3, दूसरों को ब्लेम करना। हम लोग दूसरों को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। हमारी जर्नी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती, लेकिन थर्ड पार्टी के आने की वजह से हमारी जर्नी डिले हो गई। हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। ये भी सोच है ना, ये भी विचार है, थर्ड पार्टी की वजह से हम लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। हमारे रिश्तेदारों की वजह से हम लोगों के बीच दिक्कतें आ रही हैं। ये भी दूसरों को ब्लेम करना, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। ये भी आप लोगों की दूरी का कारण है। एक ब्लैक मैजिक,
ये ब्लैक मैजिक भी खतरनाक होता है, ये हकीकत में कईयों लोग करवा देते हैं, उसकी वजह से भी हम लोग अलग हो जाते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित यदि आपको कोई समस्या हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग आती है। उसके ज़रिए आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जहाँ तक है आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उसका भी उपाय करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब मैं वीडियो पे आता हूँ। ये सारे साइन होते हैं, यानी ये सारे आदतों की वजह से हम अपने पार्टनर से दूर होते हैं। तो अब इनको इनको क्या किया जाए कि हम लोग दोबारा से मिल सकें, यानी आपका रियूनियन हो सके। सबसे बड़ी बात है ना, नंबर 1, उनको बार-बार 24 घंटे याद नहीं करना, और जब भी याद करना तो क्यों उसमें क्वेश्चन मार्क हटा देना है। वो मुझे याद कर रहे हैं, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क आप हटा दोगे, तो आपको वो याद भी करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे भी। क्योंकि हमारा अवचेतन मन है ना, उसको जो यकीन दिला दोगे, वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जब हम अपने अवचेतन मन को बार-बार बोलते हैं कि वो हमें याद कर रहे हैं, तो सामने अवचेतन मन आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट कर देगा, वो आपके डीएम या आपके पार्टनर आपको याद करेंगे। तो हमें किसी विचारों में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब आप क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, तो आपके पार्टनर आपको याद भी करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। यानी हमें हमेशा दिन में 2-4 बार बोलना है कि वो हमें याद कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमें बहुत चाहते हैं। आप जब ऐसे विचार लाओगे अपने मन में, तो आपके पार्टनर आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। दूसरा है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा हँसते-मुस्कुराते रहें। ज़्यादातर मैं वीडियो में बताता हूँ कि जो इनर वर्क रहता है ना, उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग की बोलता हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब होता है कि हमारे जो बचपना खत्म कर दिया है, हम समझदार हो गए हैं ना, जब से ही हमारे जीवन में परेशानियाँ चालू हुई हैं, तो हमें वो बचपना दोबारा से अपने अंदर का जागृत करना है, हँसते-मुस्कुराते रहें। कौन क्या कह रहा है, उस पे ध्यान ना दें। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यदि आप पॉजिटिव रहोगे, एक इनर चाइल्ड हीलिंग है जिससे आप पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाओगे। वैसे तो बहुत सारे मेडिटेशन है, 7 चक्रास मेडिटेशन से भी आप पॉजिटिव रहोगे, त्राटक ध्यान करते हो उससे भी आप पॉजिटिव रहोगे। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव भी बनाना है। जब आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगी, तो आपके आसपास घटनाएँ भी पॉजिटिव होंगी। आपके पार्टनर आपको ज़रूर याद करेंगे, आपके डीएम जो भी है, वो आपको ज़रूर याद करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे साथ सारी कायनात आपके साथ होगी, यानी आप कुदरत आपका साथ देगी। पॉजिटिव लोगों के साथ कुदरत भी साथ देती है। अगला पॉइंट है, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उन पे माफ़ी प्रार्थना माँगनी है अपने को। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हों, पूजा करते हों या मेडिटेशन करते हों, तो परमात्मा से ध्यान करते हुए हमें माँगना है, हे परमात्मा, हमसे जो पिछले जन्म में जाने-अनजाने में गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा करें। यदि आप ये डेली प्रार्थना करोगे, तो आपके पिछले जन्म जो बैड कर्म आए, वो भी खत्म होते जाएँगे। और जब आपके पिछले जन्म बैड कर्म आए, वो खत्म होते होंगे, तो आपके इस जीवन में सुख और शांति मिलेगी। क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है आपके जीवन में, जो दिक्कतें आ रही है पिछले जन्म को। तो जब हम माफ़ी प्रार्थना माँग लेते हैं, तो हमारे जीवन में थोड़ा समस्याएँ कम हो जाती हैं। अगला है, इनर वर्क पे विशेष फ़ोकस करना है। आप लोगों को यदि आपने अपने पार्टनर को यानी आपका रियूनियन होना है, तो आप इनर वर्क पे विशेष ध्यान दें। उसमें 7 चक्रास मेडिटेशन है, त्राटक ध्यान है, पास्ट लाइफ कर्मा ये माफ़ी प्रार्थना है। बहुत से इनर वर्क है, आप इनर वर्क करें, यानी अपने आप पे फ़ोकस करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करोगे, उतनी जल्दी आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। और अगला है, भगवान पे भरोसा करें।
यदि आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है तो डिवाइन पे भरोसा करना है, क्योंकि ये आपकी जो जर्नी है ना, डिवाइन की दी हुई है, तो उन पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। और खास करके इस जो जर्नी पे ब्लैक मैजिक का भी असर पड़ता है। लोग विजय ब्लैक मैजिक करवा लेते हैं, उसकी वजह से भी आप दूर हो जाते हैं, तो उसके भी काफ़ी उपाय हैं। ऐसे यदि ये नियम आप अपना लोगे, तो आपके जीवन में आपके पार्टनर दोबारा से आएँगे और आपसे मिलेंगे भी और आपसे बात भी करेंगे और आपसे आपके हमेशा यानी आपका रियूनियन भी होगा, आपका सोल पर्पस पूरा होगा। बस भगवान पे भरोसा करें और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। ज़्यादा फालतू दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा करोगे तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।